अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग पीएसएल का सुल्तान। लाहौर में आज एक मैच खेला गया, क्वेटा वर्सेस लाहौर कलंदर्स, और लाहौर कलंदर्स ने अपने होम ग्राउंड में होम क्राउड के सामने दूसरा मैच भी हार दिया है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, 187 रन मरते मरते किए और उसके बाद जब बॉलिंग करने को आए तो अपनी मिस फील्डिंग की वजह से और अपनी बुरी बॉलिंग की वजह से, चाहे वो हारिस हो, शाहीन हो, जमान हो, उन सब का भुरकस निकाला क्वेटा के बैटर्स ने, साउथ शकील ने और ख्वाजा नाफे ने, और मैच को आसानी अपने नाम कर लिया और पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर आ चुके हैं 2 मैच जीतने के बाद। इन दोनों मैचेस में क्या हुआ, आज दोनों की क्या क्या गलतियां थी, इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इमरान नजीर। इमरान, वेलकम। मैच के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आज मैच में हुआ क्या, मैच समरी भी देखेंगे। आज के मैच में बहुत से नए सितारे हमें उभरते हुए नजर आए और पुराने सितारे हमें बुझते हुए भी नजर आए। जहां दाद की बात करें तो उन्होंने अच्छी बैटिंग की, ख्वाजा नाफे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन मैच के शुरू से शुरू करते हैं। इमरान भाई, पहले बैटिंग का फैसला किया लाहौर कलंदर्स ने, साहिबजादा फरहान ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन मिडिल में आके वो क्लिक नहीं कर पाए। आज रसीब इंट्रोड्यूसर नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए। स्कोर हमें लग रहा था 150 तक भी नहीं जाएगा। जहां दाद की भी तारीफ करेंगे, बैटिंग को कैसे आप कंक्लूड करेंगे लाहौर की? वेल, आई थिंक मेरे ख्याल में लाहौर की अब वो बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है जो हम टॉस जीत के जी हम डिफेंड कर लेंगे। पहली गलती, आपकी बॉलिंग आपके पहले मैच के बाद आपके सामने आ गई और आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए कि खुद जो है हम लोग बॉलिंग करें एंड देन फिर उसके बाद आप चेस पे जाए ना। थोड़ा बैटिंग के लिए जो है ना, आप बैटिंग पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें, लेट्स सी। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में बात वही है, आप जब तक अपनी फील्डिंग प्लस बॉलिंग, अगर आप बॉल अच्छा करते हैं तो फील्डर आपका साथ नहीं देता तो मेरे ख्याल में आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। बड़े से बड़ा रन्स भी जो है वो कभी भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे। लाहौर कलंदर अगेन वही मिस्टेक। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, शाहीन, हारिस रऊफ, स्पेशलिस्ट जमान खान और सलमान फयाज, कोई भी अग्रेशन या कोई भी बॉलिंग स्ट्रेंथ। अच्छा, सलमान अगर फयाज की बात करूं तो वो एक बिल्कुल एक ऑर्डिनरी बॉलर, बिल्कुल, क्योंकि आप इतनी बड़ी फ्रेंचाइज होने के बाद कि स्पिनिंग डिपार्टमेंट में आपको कोई ऐसा बॉलर आपके सामने नहीं है जो आपको थोड़ा लाइक राशिद के रिप्लेसमेंट के पास तो हो। आया कि आज अगर देखा जाए तो ब्रैथवेट और सिकंदर वापस आए। सिकंदर ने आके जिस तरह बॉलिंग भी की, लेकिन जहां एक चीज मैंने नोट की है कि आपने ब्रैथवेट को एक भी ओवर नहीं ट्राई किया कि यार कम से कम आप उसको 1-2 ओवर ट्राई तो करें। कोई स्लो बाउंसर, कोई ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल कर जाए लेकिन जो आपको ब्रेक थ्रू दिलवाए। ब्रैथवेट की आप बात कर रहे हैं, सिकंदर रजा को भी 3 ओवर करवाए गए, उनको भी चौथा नहीं करवाया गया। नहीं, ओवरऑल कम स्कोर दे रहा था ना। अच्छा, इनको चाहिए था कि 10 के रन रेट से स्कोर पड़े। देखो बट साहब, होता क्या है कि क्रिकेटिंग माइंड क्या कहता है ग्राउंड के अंदर कि यार आप सिचुएशन के हिसाब से आप हर प्लेयर्स को यूटिलाइज करें। आपके अगर फील्डर आपका साथ नहीं दे रहे, देखें अगेन कैच ड्रॉप, जब आप कैच ड्रॉप करेंगे, मिसफील्ड करेंगे तो फिर बॉलर कैसे सरवाइव करेंगे? एक बॉलर गलत बॉल करता है तो फील्डर का हक बनता है कि आप उसको बैकअप देते हैं, अच्छी फील्ड करके, अच्छा कैच पकड़ के वो गेम में वापस आता है। लेकिन स्ट्रेंथ इनकी अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि शाहीन अफरीदी कलर ऑफ, हारिस रऊफ बिल्कुल कलर ऑफ, जमान खान टोटली कलर ऑफ। क्योंकि जमान खान का अगर मैंने एक चीज नोट की है कि शाहीन के साथ जमान खान ही आपको अटैक करवानी चाहिए। कि हारिस रऊफ पहले भी देखा होगा। अच्छा, हारिस रऊफ को हमने नई बॉल करते कभी देखा नहीं है। अब देख रहे हैं कि वो नई बॉल कर रहे हैं और वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। यस, देखो होता क्या है कि जब आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा वेरिएशन लानी चाहिए बॉलिंग में। और आपके पास अगर देखा जाए तो ब्रैथवेट क्या, सिकंदर क्या, फयाज क्या, जमान, शाहीन, हारिस, आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ काफी है। आप बीच में ट्राई तो करें। मुझे एक चीज ना, आपने एज ए ऑलराउंडर खिलाया ब्रैथवेट, बिल्कुल ऐसे, और उसको 1 से 2 ओवर ट्राई तो करें ना। वो कोई पार्ट टाइम बॉलर नहीं है, वो बॉलर प्लस बैट्समैन है अगर देखा जाए तो वो एक चीज। फिर सिकंदर ऐसा अच्छे ओवर कर रहा है, उसके बाद आपने फिर हारिस को ले आए, फिर जमान को देखे ना, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें अभी।
देखें वो जब आपकी परफॉर्मेंस ना हो तो आपका कॉन्फिडेंस शेक नीचे हो जाता है। और आपकी टीम अगर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करती है, क्लिक कर पाती है, तो फिर ऐसे ही बॉलर अगली टीम को फिर वक्त भी डालते हैं। अच्छा, वो बैटिंग की हम बात कर लें, अगर लाहौर कलंदर्स की साहिबजादा फरहान ने अच्छा स्टार्ट दिया, फ़खर जमान नहीं चल पाए, अकील हुसैन जो है एक डिफरेंस नजर आया, उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 17 रन दिए, 2 विकेटें भी उन्होंने ली, लेकिन आप एज ए बैटिंग यूनिट भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जहां दाद के वो 45 रन 17 बॉलों पे आप अगर निकाल लें तो आपकी टीम का स्कोर 100-150 मुश्किल से होता नजर आ रहा था। बैटिंग की तरफ भी तो ध्यान दें आप। वेल अगेन साहिबजादा फरहान आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस consecutive 50 फॉर्म में लग रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह बैटिंग स्टार्ट की और एक आउटस्टैंडिंग इवन के फ़खर अगेन उनका कैच भी ड्रॉप हुआ है चांस मिलने के बावजूद भी। देखो जब आपकी आउट फॉर्म होती है तो एज ए बैटर मेरा ख्याल है कि फ़खर को थोड़ा टाइम लेना चाहिए, ना कि आप पहले ओवर में ही स्लैशिंग शुरू करने के बस मार धाड़। एक दूसरा थैंक्स टू जहांदाद जिन्होंने आके नीचे से अराउंड कोई 60-70 बॉल पे कोई 40 प्लस रन किए, बिल्कुल 17 आपका टोटल हुआ 180 प्लस 187 ऐसे ही है। लेकिन फिर उसके बाद अगेन गलती आपकी कैचेस ड्रॉप हुए। देखें आप क्रिकेट में कहते हैं ना कैचेस विन द मैचेस, जब आप कैच नहीं ड्रॉ पकड़ेंगे तो फिर मुश्किल होगा। इवन के जैसन रॉय का कैच जमान ने पहले ड्रॉप किया, फिर बैक टू बैक आपने फिर दूसरे प्लेयर का भी, इवन के 100 रन अराउंड 90-100 रन चाहिए जब आपने मेन उनके की प्लेयर पकड़ लिए हैं। और एक यंगस्टर ख्वाजा नाफे है, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ फिनिशिंग, इवन के रेली रोसो उनके साथ। अच्छा, आपने ख्वाजा नाफे की बात कर ली है, आपसे मैंने सुबह भी बात की थी, अब दोबारा से उनकी बैटिंग भी देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से बैटिंग किया, और ये तमाम जो गन बॉलर्स हैं लाहौर कलंदर्स के, उनको कैसे जो है ना धूल चटाई है। ये उनकी बैटिंग के कुछ शॉट्स हैं। ये एक जो शॉट, अच्छा ये मेरे ख्याल बैटिंग चल रही है लाहौर कलंदर्स की, जहांदाद की जो हम बात कर रहे थे कि 17 बॉलों पे उन्होंने स्कोर जो है वो किया, 3 छक्के भी लगाए इब्रार अहमद को। ये वो इनिंग थी कि शायद मैच के अंदर ले आए थे ये लाहौर कलंदर्स को, लेकिन वही बात कि आपके कैच छूटेंगे तो आप मैच को जीत नहीं पाएंगे। कैच कोयटा ने भी छोड़े हैं, मैं वही बात करने लगा, तो कोयटा ने भी ही छोड़े हैं, लेकिन थैंक्स टू बैटर ख्वाजा नाफे जिन्होंने आउटस्टैंडिंग, कम से कम मैं अब कह सकता हूँ कि एक बैटर आपके सामने एक टैलेंट आ रहा है जो मिडल में एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो। ये बात आप अभी भी कर रहे हैं, मैं सुबह भी कह रहा था, ये बातें कमेंटेटर्स भी शुरू कर दी बात उन्होंने कि इस प्लेयर को वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, नो बट सब आप चाहते हैं कि टाइम होना चाहिए। नो प्रॉपर टाइम दे इसके ऊपर, हार्ड वर्क किया जाए, इसको मेंटली मैच्योर किया जाए, इसकी बैक टू बैक परफॉर्मेंस देखी जाए, नॉट एक परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं हमेशा से इस चीज को अगेंस्ट हूं। आप T20 की बेस पे कभी भी प्लेयर को मत पिक नेशनल कैप्टन शाहीन अफरीदी को तो जैनब अब्बास जो प्रेजेंटर है उन्होंने भी पूछ लिया कि ख्वाजा नाफे की आपने तारीफ की, आप देख रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप में आएंगे, उन्होंने भी सेम बात की जो आपने कहा है कि ही नीड्स टाइम, उनको टाइम देना चाहिए। देखो अभी आई थिंक 22 और यस टू यंग यार, अभी आपके पास टाइम है। हाँ ये जरूर है कि आप इसको एक लाइनअप में आ गए हैं, और अब इसके ऊपर हार्ड वर्क किया जाए, एकेडमी बुलाए, इसके प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाए, प्रॉपर इसके फुटवर्क पे काम किया जाए। अभी तो खैर बहुत बेहतरीन लग रहा था ये फुटवर्क T20 का और 50 ओवर्स वनडे का टोटली डिफरेंट होता है, बिल्कुल वो माइंडसेट ही डिफरेंट है। हाँ आप एक परफॉर्मेंस के बाद हमेशा से मेरा ख्याल है कि 2-3 साल से मैं भी आपके साथ प्रोग्राम कर एक बात पे बहस होती है कि यार एक परफॉर्मेंस पे यार T20 के मैं एज ए सेलेक्टर हूं ना, मैं कभी भी T20 की परफॉर्मेंस में मैं प्लेयर ना पिक करूं। अच्छा T20 में तो पिक कर सकते हैं ना, T20 में करें ना, नॉट 50 ओवर टेस्ट मैच, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम एक परफॉर्मेंस के ऊपर फोरिक तीनों फॉर्मेट खिला देते हैं। हाँ वो थोड़ी सी हमारी मिस्टेक है। लेट्स सी इसको प्रॉपर टाइम दिया जाए। अभी तो एक मैच हुआ है ना, अभी एक परफॉर्मेंस सामने आई है, लेट्स सी सेकंड मैच के आया कि इस तरह की बैटिंग होती है, बैक टू बैक परफॉर्मेंस आएगी। देखिए एक चीज तो वाजिया होगी, टैलेंट अच्छा, उसका फुटवर्क अच्छा, मैच फिनिशर जिस तरह उसने विदाउट प्रेशर जो कि आपके सामने दुनिया के चले एक माने तरह ने बॉलर नजर आ रहे हैं, जिनका पीएसएल के सबसे अच्छे स्पेशलिस्ट है ओवरऑल, शाहीन, रऊफ और जमान। आप उनके अगेंस्ट विदाउट प्रेशर कोई चेहरे पे ऐसा नहीं नजर आ रहा था,
कोई उन्होंने ऑल फॉल शॉट नहीं मारी, प्रॉपर क्रिएटिंग शॉटें मार के उसने बड़े मजे से मैच फिनिश किया, जो कि मैं समझता हूं कि एज ए यंगस्टर देखें बड़ों का प्रेशर होता है, लेकिन उसने उस चीज को प्रेशर क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसको मुश्किल आई नहीं, वो उनको बड़ी अपने एक स्किल्स पे सिंपल कॉन्फिडेंस बॉलिंग। था, बिल्कुल। देखो एक ऑर्डिनरी बॉलिंग जो है वो आप फेस कर रहे हैं तो कहां प्रेशर आएगा, कोई और कर नहीं, कोई स्लो बाउंसर नहीं आया, कहीं भी उसको प्रॉब्लम आई नहीं। और इवन सबसे बड़ी बात जो शायद किसी ने ना नोट की हो, एक डॉट बॉल खेला उस बच्चे ने, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है, और ये शायद वर्ल्ड किस तरह रिकॉर्ड है। उसने रोटेट किया है इनिंग्स को, इवन कि उसके साथ सरफराज खेले, रेली रूसो खेले, रदरफोर्ड खेले, लेकिन वो अपनी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेली है उसने, और हर तरफ नॉट होता ना कि एक ही तरफ मारते जाओ, नहीं उसने सब तरफ प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेली है। हाँ लेट्स सी, एकदम से चढ़ाना नहीं जाना चाहिए, थोड़ा वेट करो, देखो तो सही ना उन्हें गो की करता है, लेकिन हम लोग यहाँ बैठ के देखो यंगस्टर है, नाफे की बैटिंग भी चल रही है, नाजरीन को भी दिखाते हैं, आप भी इस पे कमेंट कर सकते हैं। इस पोजीशन में आया जब साउथ शकील अच्छा आगाज देकर चले गए थे, आउट हो गए थे जेसन रॉय भी, तब जरूरत थी कि मैच को रोका जाए और उन्होंने वो भी किया, साथ में जब मैच को फिनिश करना था वो भी किया। ये कुछ शॉट्स आप देख सकते हैं, कोटा का आगाज है, मैं वो देख रहा हूँ। और देखो जब आपकी टीम, जब आपके की प्लेयर, अगर मैं बात करूँ साउथ शकील की या जेसन रॉय की, और जैसे ही वो आउट हुए हैं वन डाउन, इसको मौका मिला और उसने आके जिस तरह इनिंग्स बिल्डअप की, इवन के रेली रोसो नीचे आई हैं आज, क्योंकि एक यंगस्टर को उन्होंने मौका दिया कि यार अर्ली ऑन तो ब्रेक, तो अगर ये थोड़ा लंबी इनिंग्स खेलता है तो नीचे हम लोग संभाल सकते हैं, लेकिन यही नहीं पता कि वो बच्चा इतना टैलेंटेड और इतना कॉन्फिडेंस निकलेगा कि उसने, देखो बड़ों का प्रेशर होता है, जब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉलर आपके सामने है तो बच्चे पे प्रेशर होता है, लेकिन उसने उसको फेस ही नहीं करना पड़ा। इवन के आप 2-4 बॉल 1-2-3 डॉट जब खोती हैं, देन उसके बाद प्रेशर आता है, जिस तरह पेशावर ज़ल्मी पे आया, बिल्कुल ऐसे ही आप ये बैक टू बैक विकेटें गिरी और उसके बाद रन रेट यूं ऊपर गया, और फिर क्या हुआ, फिर वही। अच्छा लाहौर की बैड लक भी है ना, आउट किया आपने, एक ओवर में आउट किया है, उसके बाद आपका सरफराज का कैच छूट गया, जिसके बाद अगली बॉल पे आके नाफे ने छक्का भी मार दिया, तो लाहौर कलंदर्स के लिए बैड लक भी तो चल रहा है। देखो बैड लक यार, बस बैड लक पार साहब कितनी कुंदी है बैड लक के, कहने का मकसद है कि एक ड्रॉप हो गया, 2 हो गया, 2-2 3-3 4-4 कैच छोड़ेंगे, फिर मिसफील्ड करेंगे तो यार 2 मैचेस में 8 कैचेस छोड़े। अच्छा चलिए इस चीज को छोड़ दें, आया कि आपको देखो, मैं सबसे ज्यादा मुझे अगर पूरे पीएसएल में देखें सबसे स्ट्रेंथ बॉल स्ट्रॉन्ग लाहौर कलंदर की बॉलिंग लगती है। आज मेरी नजर में एज ए क्रिकेटर मुझे लग रहा था कि आज अगर लाहौर कलंदर टॉस जीता तो पहले बॉलिंग करेंगे, बॉलिंग करनी चाहिए, चेज करना चाहिए इनको। क्यों, देखो कजाफी स्टेडियम में क्या कहता हूँ, कजाफी स्टेडियम की पिच बहुत ज्यादा फ्लैट है, यहाँ पे चेजेबल है, 200 रन तो डजंट मैटर, इतना मास हुआ है कि कहीं आप बैक टू बैक, जैसे बिल्कुल जैसे आप बात पेशावर के साथ हुआ, अगर बॉलिंग की होती पहले तो वसीम जूनियर का हाल आपने देखा कि वो भी अच्छी बॉल नहीं कर रहे थे, उनको भी स्कोर पड़ा है, साहिबजादा फरहान ने उनको अच्छे शॉट्स मारे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। 188 रन हुए हैं और नीचे जहां दाद एक प्लेयर आपको मिला है जिसने 45 रन किए और उसने टच किया 188 को, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप अगर सेकंड बैटिंग करते तो मेरा ख्याल है कि आप थोड़ी सोचेंगे, क्योंकि आपकी बैटिंग के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आप बना है, ना कि आप अपनी बॉलिंग के ऊपर स्ट्रेंथ रखें कि यार मुझे लगता है स्ट्रेंथ नहीं आ रहे, बॉलिंग के ऊपर प्रेशर लाई जा रहे हैं बार बार कि आपने डिफेंड करना है। यस वी नो कि हारिस रऊफ इज ए क्लास बॉलर, जमान खान ने आपको डिलीवर किया है, शाहीन अफरीदी ने डिलीवर किया, लेकिन अभी वो तीनों ही उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। और एक सबसे बड़ा मिसिंग लिंक जो हमें नजर आ रहा है लाहौर की टीम के हवाले से, राशिद खान मौजूद नहीं है और एक विकेट कीपर नहीं है। Not every day Sunday bro, come on, it's gone. आज रन 100 किया तो हिस्ट्री, आप रोप से बाहर आ गए हैं। लेट्स से कि अब नेक्स्ट मैच में मैंने क्या करना है, आप पिछली परफॉर्मेंस छोड़ दे, वो कर गए हैं, अभी की ऑन द स्पॉट परफॉर्मेंस देखे ना, बैक टू बैक आप 2 मैच हार गए हैं सिर्फ बैट उसके बॉलिंग और फील्डिंग की वजह से। ठीक है, फील्डिंग देखो रात में थोड़ा, मैं भी क्रिकेटर हूं, मुझे आइडिया का रात में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यार इतना भी नहीं, चलो एक कैच ड्रॉप हो गया, 2 हो गया, और आप देखो अब पार्ट टाइम आपने कीपर खिलाया, वो बेचारा यूं कैच पकड़ने को यूं कैच पकड़ना यूं कर रहे हैं, टेक्निक नहीं है ना, कीपर नहीं है ना, वो देखे ना आपने एज ए बैटर पार्ट टाइम खिला लिया साथ कीपिंग के लिए कि चलो बैट्समैन तो है ही है, पार्ट टाइम कीपिंग कर लेंगे तो हमारा बैट्समैन या एक ऑलराउंडर बीच में एक्स्ट्रा आ गया, वो आप किसी भी शेप में ले ले। और आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे लाहौर कलंदर को बड़ा स्ट्रांगली इस चीज़ पे वर्कआउट करना चाहिए कि बॉलिंग के ऊपर स्पेशली, देखो अगर आप बॉलिंग आपका साथ नहीं देगी तो बैटिंग 250 रन भी कर लेगी, और इस टाइप की बॉलिंग
मैं समझता हूँ कि यार एक यॉर्कर किया उसने जमान ने और उसको बोल्ड किया जेसन साउथ शकील को, फिर उसके बाद कहीं भी नजर नहीं आया। इवन कि आप लास्ट ओवर करने आए हैं यार, आप इतने की बॉलर कह लें या सीजन बॉलर कह लें, आपका वो पहला आता है यॉर्कर तो आए, आपने पहले ही फुल टच किया, हल्का सा फ्लिक हुआ, मैच फिनिश। कहीं भी स्टैंड जो एक बड़ी एक टाइट स्ट्रेंथ होती थी कि शाहीन अफरीदी आते ही इन स्विंग किया, टेक आउट की या इन स्विंग यॉर्कर किया, ठीक है, वो भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक आपको अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा आप कभी भी बड़ा रन डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और अर्ली ऑन विकेट्स ना मिलने का नुकसान ये है कि साउथ शकील, लेकिन भाई साहब एक चीज और नोट करें कि आपके हाथ में मैच आ चुका था। ऐसे ही है, रेले रोसो जब आउट हुए, सरफराज आउट हुआ, फिर आप रदरफोर्ड आउट हुए, तो यार आपके हाथ में तो मैच आ गया। लेकिन एक बड़ा लिंक जो था वो ख्वाजा नाफे थे, उनके बारे में भी हम मजीद बात करेंगे। लेकिन मैच की शुरुआत में जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने अपनी इनिंग्स से शुरुआत की, तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट मैचेस में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो T20 में उभर के नजर आ रहे हैं हमें। साउथ शकील ने आज बहुत अच्छी बैटिंग की, 40 से 42 रन बनाए, आज भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छा आगाज दिया। साउथ शकील इस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इनको टेस्ट मैच खेलते हुए देखा है, वनडे खेलते हुए देखा है, चौथे पांचवें नंबर पे आते हैं, ओपन कर रहे हैं, वही वाली बात, हर कोई ओपनर बनना चाह रहा है, ओपन कर रहे हैं, अच्छा टीम के लिए। क्या वजह है? क्या वजह मैं बताता हूँ। एक तो टेक्निक वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल शकील, और उसने अभी तक आपने नोट किया होगा कोई भी आते ही उसने कोई रिस्की शॉट्स नहीं खेले। नो, उसने प्रॉपर, जब आपको प्रॉपर बॉलिंग वो कहते हैं ना बॉल ही ऐसा मिल रहा है, आपने क्या कहते हैं टाइम करना होता है, वो खड़े खड़े ड्यू टाइम कर रहा है, आप वेवर बॉलिंग कर रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर टच करना है बस, डायरेक्ट में तो फील्डर है यार, आप टांग पे करेंगे, हल्का सा फ्लिक किया, इधर चौका छिका, तो कहने का मकसद है कि आपकी वो बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है। आप जब टारगेट बॉलिंग नहीं करेंगे, लाके जिस तरह अब्बास अफरीदी, सलमान अरशाद या जिस तरह इन लोगों ने बॉलिंग की, या अदर एंड में देख लें उसके अकील जो स्पिनर है, क्या टारगेट उसने बॉलिंग की है, और स्टंप टू स्टंप। जब T20 में आपका टारगेट होता है स्टंप टू स्टंप, क्यों? क्योंकि बैटर को चांसेस लेने दे, बैटर चांस ले रहा होता है कि मुझे ऑफ स्टंप से बाहर मिले, टांग पे मिले, ताकि मैं टच करूं। आजकल की क्रिकेट में देखना, एक तो बाउंड्री शॉट है बिल्कुल ऐसे, और आपने पिचेस बहुत अच्छी हैं, पेस को सिर्फ आपने मिडल करना, मैनेज करना बस, फिर उसके बाद चौका छिका तो आपको मिलेगा। और साउथ शकील जिस टाइप की बैटिंग कर रहे हैं, वो तो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल रहा है, वो तो हल्का सा टाइम करता है। जैसे आप डिफाइन कर रहे हैं साउथ शकील की बैटिंग को, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, और जो है ना उनको जरूरत नहीं पड़ी इस तरह की ये करने की वो करने की। मेरे दिमाग में ना एक ही चीज चल रही है, वर्ल्ड कप आने वाले हैं, ओपनर कौन होएगा अपने पास? रिजवान, बाबर, साइम, हमारे पास हारिस ओपन करते हैं, फखर जमान ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी ओपन कर रहे हैं, शान मसूद ओपन कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में किसको ओपनिंग करवाएंगे आप? इतने ओपनर्स कहाँ लेके जाएंगे आप? वो ओपनर ट्रॉलिस्ट रही है, वो बिल्कुल ऐसी है, ऐसे लग रहा है ना, हर माल जो है ना ओपनर है। फिजान होता क्या है कि देखिए, आप जब ओपनर की जगह ओपनर आए, ठीक है, नो डाउट, हमने क्या किया, बिल्कुल ओपन कर दिया दरवाजा, जहां मर्जी खेलें आप देखें ना, फ्रेंचाइज क्रिकेट से आप पिक करते हैं, मोस्टली तो आपको ओपनर ही मिलेंगे, परफॉर्मेंस ओपनर ही कर रहे हैं, ना कि देखें 5वें 6ठे नंबर पे कभी देखा 50 करते हुए T20 में, बहुत मुश्किल, लाइफ टाइम 17 बॉलों पे 45 हो गया, 40 हो गया, इतना ही होता है। क्या वो भी आके ऑलराउंडर करते हैं, ऐसे ही है। प्रॉपर बैट्समैन अगर देखा जाए तो मास हुआ है कि पहले दूसरे ओवर में, तीसरे ओवर में, चौथे ओवर में कहीं बैक टू बैक 3 से 4 आउट हो गए, तो आगे नीचे किसी ने कोई एक इनिंग्स ऐसी खेली, लेकिन वो भी किस तरह खेलता है, लाके 50 ओवर्स, बिल्कुल ऐसे ही है, रन बॉल करते हैं। हाँ, तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप हर आदमी ओपनर ही आ रहा है, और जब अब ओपनर पिक करने पर आपको प्रॉब्लम होगी आगे। आपने ये स्टैट रखना चाहिए कि यार अगर मैं ओपनर की जगह ओपनर ही लेके आऊंगा, मिडिल ऑर्डर की जगह मिडिल ऑर्डर ही आना चाहिए। अच्छा, ये मेरी बात थी, माजरत है सारे पाकिस्तानियों से ही, मैं IPL की मिसाल देने वाला हूं कि उसमें मैंने देखा है कि विराट कोहली अगर अपनी टीम में नंबर 1 डाउन खेल रहे हैं तो अपनी टीम RCB जो है उसमें 1 डाउन खेल रहे हैं, रोहित शर्मा ओपन कर रहे हैं तो वहां ओपन कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या अगर 5वें नंबर पे टीम में आते हैं तो अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी 5वें नंबर पे आ रहे हैं। धोनी का भी इसी तरह था, तमाम लोग अपनी पोजीशन पे अपने वो प्रेशर को हैंडल करने की कोशिश करते थे कि अगर फ्रेंचाइज में हमें इतना प्रेशर मिलेगा नंबर 7 पे आने पे, 5 पे आने पे, तो हम इसको नेशनल क्रिकेट में भी जाके कर सकते हैं। यहां पर गंगा ही उल्टी बह रही है। नहीं, गंगा उल्टी जरूर बह रही है, लेकिन मैं इस चीज़ से डराएंगे। लेकिन फिजान, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि अब जब फ्रेंचाइज, हमारी जितनी भी 6 फ्रेंचाइज हैं ना, हम लोग
ऑलमोस्ट 7-8 ओपनर हैं बीच में, क्योंकि मैं जितने क्रिकेटर को वॉच कर रहा हूँ वो भी ओपनर। अब प्लेइंग 11 बनती है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है कि यार इसको मैं कैसे शफलिंग करूँ। इवन के लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो कुछ अर्सा पहले इवन लाहौर कलंदर्स की टीम में 3 ओपनर हैं। अब्दुल्ला शफीक भी ओपन करते हैं पाकिस्तान टीम के लिए लास्ट ईयर। अब्दुल्ला शफीक सारे मैचों में और बहुत आउट क्लास उसने बिल्कुल ऐसी है। देन उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए पिक हुआ। अब मुझे लगता है फखर जमान का इनको जो है ना नंबर चेंज करना पड़ेगा लाहौर को। नहीं, ये फखर देखो प्रॉपर ओपनर है, वो मेरा नहीं ख्याल के नीचे खेल पाएगा। अगर वो टिक गए ना तो ये 200 मारेंगे यार। देखो ऐसे बैटर के लिए क्या होता है कि ये एक अच्छी इनिंग्स क्लिक करने की बात है, फिर उसकी फॉर्म वापस। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम लोग वो उस तरह के प्लेयर नहीं पिक कर पा रहे जिसकी टेक्निक मिडिल ऑर्डर में, जब तक टेक्निक अच्छी नहीं होगी आप कभी भी। आज आपको किसकी टेक्निक अच्छी लगी मिडिल ऑर्डर में? ख्वाजा नाफे, वो छोटा लड़का ख्वाजा नाफे बिल्कुल बात करेंगे हम। मैं क्यों देखो उसकी मैंने जितनी भी इनिंग्स देखी है वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट पे गया है। सिंगल भी उसने ली, स्ट्राइक रोटेट किया। आपने आप उसको तो बेचारे को तो ऐसे बॉलिंग मिली थी, शुक्र है कभी मेरा वगैरह प्लेयर होता तो सारे छक्के सन वो तो चौके मार रहा सी। लेकिन कहने का मकसद है जब उसको कहीं परेशानी हुई ही नहीं, ठीक है। तो एक तो टेक्निक वाइज बहुत अच्छा लगा। बॉलर सामने अच्छे तो थे लेकिन उनकी बॉलिंग आज अच्छी हो नहीं रही थी, इस वजह से उनको परेशानी हुई। तो देखो आपके बॉलर प्रेशर में है, फिर आपका फील्डर आपके साथ नहीं दे रहे, तो मेरा ख्याल है कि फिर जो इस तरह का प्रेशर होता है मुश्किल होता है। इमरान भाई आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि बॉलर प्रेशर में है। मुझे नहीं समझ आ रही कि बॉलर क्यों प्रेशर में। दूसरा मैच है, अभी 8 मैचेस और पड़े हैं। हारिस रऊफ की जब हम बात करते हैं, हमने देखा कि लास्टली वो जितनी क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेलते आ रहे हैं कोई अच्छी परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आ रही है। उनके मामलात भी चल रहे हैं, उन्होंने टेस्ट मैच नहीं खेला, कॉन्ट्रैक्ट भी उनका वजह क्या है ये आप मुझे बताएंगे ना? मैं बताता हूँ। देखें, जब आप अपनी डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे फिर आप टेस्ट के लिए नहीं कभी मजेदार परफॉर्मेंस होगी। आप वनडे नहीं खेलेंगे अब फिर भी नहीं परफॉर्मर होंगे। T20 के 4 ओवर्स भी नहीं कर पा रहे सही। 4 दफा वो बॉलिंग के रन पे जाते जाते रुके हैं। बट साहब मैं एक बात बताऊं, अगर 10 ओवर करने हैं वनडे में तो आपको कम से कम पर डे 20-25 ओवर करने पड़ेंगे नेट्स में या प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं करने पड़ेंगे। बिल्कुल। देन फिर उसके बाद 10 ओवर सर्वाइव होते हैं। बिल्कुल, एक स्टेमिना बनता है। जब आपने करने ही 4 ओवर है तो फिर आजकल की जहां तक मैंने प्रैक्टिस जो चीजें नोट की हुई हैं वो तो बस समझे आते ही एक आधा ओवर किया, वार्म अप किया, फिर उसके बाद बैटिंग शुरू कर दी, चलो जी फील्डिंग जो भी व्हाटएवर जो प्रैक्टिस सेशन है। मेरा नहीं ख्याल कि 4 ओवर की बजाय आपने कभी 10 ओवर किए हो कि 4 ओवर सर्वाइव करने हैं, तो मुश्किल है। अभी जो उसके बारे में मैं पीछे जो न्यूज़ पढ़ रहा था, यहाँ सब प्लेयर जो बात कर रहे हैं, वाई नॉट यार, इतनी स्पीड और पाकिस्तान के लिए आपको मौका मिला, आप वाई नॉट आप प्लेइंग क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट यार, क्यों आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं? लेकिन इमरान भाई एक टेस्ट मैच उनको खिलाया था ना आपने पाकिस्तान ने रावलपिंडी में, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ इंजर्ड हो गए थे। आप दोबारा ऑस्ट्रेलिया में लेके जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया का जहां तक मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में जो फास्ट बॉलर जाते हैं, हमने देखा आमिर जमाल गए, मीर हमजा गए, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। पहले ही परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उन्होंने समझा कि शायद मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा टेस्ट मैच में, तो अच्छा फायदा नहीं था कि अपने आप को बचा लिया क्रिकेट के लिए, या ये नुकसान हुआ? नहीं, फ्रेंचाइज के लिए बचा लिया, T20 के लिए गए भी वहां पर बीबीएल खेलने चले गए, ये बहुत नुकसान। देखें, मैं एक बात बताऊं, जो मैं एज ए क्रिकेटर मैं समझता हूं कि यार मैंने टेस्ट मैच को टच करना है, टेस्ट क्रिकेट को, तो मैं उसके लिए उसी हिसाब से प्रैक्टिस करूंगा। मेरा क्रिकेटिंग माइंड ही वो है, क्योंकि मैं आज भी नो डाउट लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि यार ये तो T20 प्लेयर यहाँ बड़ा हॉश खेलता था। मेरे दौर में तो शायद T20 भी नहीं आई थी तब, लेकिन मैंने टच किया क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट को। टेस्ट क्रिकेट के पीछे पीछे वनडे भी मिली, वनडे क्रिकेट भी खेली, वनडे भी उस टाइम पे जो स्टाइल था खेलने का उसी हिसाब से खेल ली। जब आपका माइंड सेट T20 का है, 4 ओवर का, तो फिर आप कभी भी यार टेस्ट मैच में तो भाई 20-20, 25-25 ओवर भी करने पड़ते हैं आपको 10-10, 12-12 ओवर का एक स्पेल करना पड़ता है। ठीक, तो ये तो आई डोंट थिंक सो। इस तरह जैसे आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, और जो हमारे नाज़रीन है शायद उनको भी ये लग रहा होगा कि हमने ये जो PSL का ब्रांड बनाया था, इसमें लोगों का अब दिमाग बन चुका है। जो नया आने वाला प्लेयर है उसका है कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूं, मैं PSL खेल जाऊं, क्योंकि PSL में परफॉर्म करने के बाद मुझे टीम में जगह मिल जाएगी। हमने वो तरीके गलत कर दिया सिलेक्शन का, जो आप बता रहे हैं कि आपने 4 डे क्रिकेट खेली, उसके बाद आपने डोमेस्टिक में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेली, उसके बाद आप जो है ना पिक हुए, उसके बाद आप टीम में आए और आपकी स्ट्रॉन्ग, आपके मसल स्ट्रॉन्ग, आपकी टेक्निक स्ट्रॉन्ग, सब कुछ। 4 ओवर्स की क्रिकेट के लिए आप कहां पर सेलेक्ट होंगे? चले मुझे एक बात बताएं बट साहब,
4 ओवर खेलने हैं, एज 22, 23, 24, 26। इसी एज में आजकल के बच्चे खेल रहे हैं। बिल्कुल 27 तक तो मेरे ख्याल में 4 इंजरी हो 4 ओवर में। इस एज में भी है बॉलिंग करते इंजरी हो, मसल पुल फलाना, ये समझ नहीं आ रही। ये सबसे बड़ा मैं इख्तलाफात इस चीज़ से है कि हुज द ट्रेनर, क्या ट्रेनिंग करवा रहे हैं आप। ओ भाई इनको ग्राउंड में जाके करवाए ना 20-20 ओवर, चल लंबी रनिंग कर। आपने आज 10 चक्कर लगाने के साथ स्टेडियम के, आज 8 लगाने हैं, लंबी रनिंग। वो तो समझ ही नहीं आ रही। वो तो कहीं नज़र आता है आपको? नहीं, जिम में गए, डंड शंड बनाए, तस्वीरें खींची सोशल मीडिया पे। देखो बिल्कुल सही बात है। मुझे इन चीज़ों से दुख क्या होता है, देखो नुकसान पाकिस्तान का, नुकसान पाकिस्तान का ऐसे ही है। ऐसे इतना स्पीड बॉलर लाके शुएब अख्तर यार, कभी देखा था होता तो वो भी अनफिट था, लेकिन उसका क्या सीन था कि यार उसके पाँव जो थे वो फ्लैट थे और उस बंदे की हिम्मत है, सलूट है ऑनेस्टली। जिस तरह वो हिम्मत नहीं हारता था, वो कहता था मैंने करना ही करना है, मैंने इतने ओवर आज करने हैं, वो करता था। मैं खून पसीना लगा दूंगा लेकिन बॉलिंग करके रहूंगा। एक ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे। बहुत सारे सितारे जिनके बारे में हमने बात करनी है। पीएसएल का सुल्तान, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू पीएसएल का सुल्तान। पाकिस्तान सुपर लीग के अब तक 4 मैचेस हो चुके हैं और फीवर पाकिस्तान सुपर लीग का आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। कल भी एक मैच खेला जाना है। मैच होगा मुल्तान में, मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। दोनों टीमों ने अपना एक मैच खेला है और अपना एक मैच जीता है। दोनों टीमें अभी अनबीटन है। पहला मैच था, ठीक है, पहले मैच में इनिंग्स लग गई, मैच जीत गए। बट सब केड़ा को ट्राई बोल है। नहीं, शादाब खान ने अच्छी बैटिंग की। मैं कह रहा हूं कि अच्छा, पहला मैच तो आप जीत गए, अब अगले मैच में आपको देखना होगा। नो अगर पहला बोल तो पॉइंट ट्राई होता है। पहला मैच ट्राई था, पहला हारन में नहीं आता, नहीं आता। अच्छा चले सही। अच्छा, मुल्तान अपना मैच कभी भी नहीं हारे मुल्तान में, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ये एक चैलेंज होगा। मैच तो नो डाउट वो अपना जीत के आए हैं। कॉम्बिनेशन की जो आप बात करते हैं हम, कॉलिन मनरो, एलेक्स सेल्स, शादाब खान, आजम खान, ठीक है, साथ ही साथ अगर नीचे आते जाए तो वो टीम बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन सामने मुल्तान सुल्तान है, अब्बास अफरीदी है उनके पास बॉलर्स भी अच्छे हैं, उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं और बैटिंग तो उनकी हमें नजर आई है। लास्ट मैच में डेविड मिलान को भी आपने देख लिया। तो अब जो सिचुएशन बनती नजर आ रही है, कल कौन जीतेगा और क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मैं दोनों टीमों की बात करें तो मुल्तान सुल्तान थ्रू आउट बड़ी एक बैलेंस टीम रही है। इनमें बैटर की अगर मैं बात करूं तो बड़ा एक मज़ेदार फ्लो में चलते हैं सारे। इवन के पिछले सीज़न जितने भी इनके उठा के देख लें। हाँ, इस्लामाबाद वो खामोश टीम है, ऐसी वो होती, कहते हैं जो पढ़े लिखे फाइनल में पहुंच जाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं ना, जेंटलमैन। उनका कोई इतना कोई शोर शराबा या ऐसा कोई कहीं भी नजर नहीं आ रहा। वो आते हैं, मैच जीतते हैं बड़े मजे से, वो गए। लेकिन हाँ, इन दोनों टीमों का अगर देखा जाए तो बहुत बैलेंस। ऑलमोस्ट अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं या मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो दोनों एंड बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में थोड़ा कह सकते हैं कि इस्लामाबाद लिटिल बिट थोड़ी शेकी। इवन के मुल्तान सुल्तान भी कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे ख्याल में लाइट्स में थोड़ा देखे ना मुश्किल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए भी लाइट्स में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिजान एक चीज़, अगर मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान थोड़ी बैटिंग स्पेशली रिजवान, देखिए मैच तो वो जीत गए हैं लेकिन स्ट्रगल करनी पड़ेगी उनको दोबारा। क्योंकि अगर इनकी तरफ देखूं, मनरो, एलेक्स, इवन के एलेक्स हेल अभी इन फॉर्म में नहीं है, उन्होंने जल्दी आउट हुए थे। हाँ, एक चीज़ दोनों बैलेंस कह सकते हैं कि इनमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कहीं खला या ऐसा कोई स्पेस है जहाँ पे इनको ज़रूरत हो। हाँ, बॉलिंग इस्लामाबाद की थोड़ी जो है वो मुझे थोड़ी बहुत ही वीक लग रही है। वीक इस्लामाबाद के सॉरी मुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मुल्तान की बेटर लग रही है। मुल्तान की इनसे मच बेटर। उनका अगर मैं अब्बास अफरीदी की बात करूं, उसामा मीर, शाहनवाज धानी, ये बहुत एक डिसिप्लिन बॉलिंग जो उनको टारगेट दिया जा रहा है वो उसके ऊपर ही बॉलिंग कर रही है। तो लेट्स सी कि देखते हैं कि दोनों में अभी तो मैच होगा। अच्छा, बॉलिंग उन्होंने अच्छी की है, सामने ओपोनेंट कमजोर था कराची किंग्स जो अपना मैच हार गए 55 रन से। मुझे ये आप बताएं पहले। ये कह सकते हैं कराची किंग्स, यार कराची एक्चुअली बड़ा एक कराची किंग्स का बड़ा ब्रांड है। उनको थोड़ा जो है वापस आना चाहिए, एक अच्छा कमबैक करना चाहिए, उनको टूर्नामेंट के अंदर रहना चाहिए। क्योंकि कराची किंग्स में नो डाउट प्लेयर बने लेकिन उनका बैटर
वो समझ नहीं आ रही। बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी बैटिंग लाइनअप को इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आ रही, वो एक बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। उसमें को थोड़ा देखें ना, बात वही आती है फिर शोएब मलिक पे आ जाएगी। हाँ ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है कि शोएब मलिक के साथ थोड़ा एक आधा प्लेयर ऐसा जो फिनिशर उसके साथ हो, कम से कम उसको लेके चलना चाहिए। सात बेग कराची किंग्स में है, खैर मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता कराची किंग्स को, मैच तो कल इस्लामाबाद मुल्तान का है। सात बेग अंडर 19 के कैप्टन हैं, वो इसमें आए हैं पीएसएल खेलने। और एक प्लेयर आज आपने देखा ख्वाजा नाफिज जो 22 साल के हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं, उन्होंने क्रिकेट खेली, सिंध प्रीमियर लीग खेली, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रॉफी की जो है ना वो लीग खेली, उन्होंने बीपीएल खेला और हमें बहुत बेहतरीन नजर आए। क्या हमारे सर्किट में से प्लेयर संभाले नहीं जा रहे या उस तरह से उनको ग्रूम नहीं किया जा रहा कि बाहर से एक बच्चे की फेसबुक से वीडियोस देखकर उसको जो है वो टीम में पिक किया गया और आज उसने डिलीवर कर दिया? देखें इस तरह तो खैर आजकल के मॉडर्न दौर में और मॉडर्न क्रिकेट में देखना, आप एक वीडियो बनाती हैं, हमारा टैलेंट फेसबुक पे सोशल मीडिया पे डालती हैं तो किसी भी की नज़र पड़ सकती है। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें भी हमारे कुछ एक्स प्लेयर बात कर रहे थे उसके बारे में भी, जी हमने SNGB में लिया और फिर उसके बाद उसको हमने जब बैटिंग के लिए भेजा तो वो किसी बॉलर का उसने प्रेशर लिया ही नहीं। तो एक यंग बच्चा जब इतना टैलेंटेड हो तो एंड में काम बात खत्म होती है आपकी ग्रूमिंग। देखो हमारे यहाँ बैठे बैठे मेरे हाल में बहुत सारे ऐसे हमने प्रोग्राम किए हैं कि एक प्लेयर आया, हम उसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ें और बड़े पुल बांधे और प्लेयर वो गायब हो गया। तो मेरा ख्याल है कि आज के बाद तारीफें ही बंद कर दें क्योंकि वो होता यही नज़र आ रहा है। अगर मैं हैदर अली की बात करूं तो वो जब आते आते नए आए, स्पिनर की बात करें उमर खान की जो कराची किंग्स को वो एक बहुत अच्छा टैलेंट था। तो इस तरह की लास्ट तादाद हमारे पास, अगर मैं वो लाहौर कलंदर के यार्डी थे, फिर सुहेल अख्तर एक आया, फिर इस तरह के बहुत सारे नाम आए, फैजान आया, दिलबर। तो कहने का मकसद है कि बहुत सारे ऐसे इस सर्कल में बहुत सारा ऐसा टैलेंट है, लेकिन आया कि हम कहाँ पे वीक है, हम ग्रूमिंग करने में वीक हैं। लेकिन हमने कल मैच जरूर देखना है और मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का। उस पिच के ऊपर कौन जीता हुआ नजर आ रहा है? अगर कोई बैटिंग करता है पहले तो कितना स्कोर करेगा तो उसको डिफेंड कर पाएगा? देखो फिजान, इन दोनों टीमों का, ये दोनों के मैं जितने भी अभी तक मैचेस देखे हैं, ये दोनों ही टीमें चेजेबल अच्छा है कि अगर सेकंड बैटिंग करती हैं तो इनका प्रेशर नहीं किसी के ऊपर। यहाँ मेरा ख्याल है कि जिस तरह लाके कोई एक बैटिंग होती है कि यार ये चेजिंग में कम है, ये इतना अच्छा चेज नहीं करते, लेकिन ये दोनों टीमों में चेज भी अच्छा करते हैं, डिफेंड भी अच्छा करते हैं। इमरान नजीर इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स को 50-50 रेट कर रहे हैं, लेकिन ये कल देखेंगे कौन जो है वो टीम मैच अपना जीतेगी, कौन वो टीम जो है अपना मैच हारेगी। कल मुल्तान में मैच खेला जाएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।